नमस्कार बच्चों, तीसरे इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 18वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, यह एक यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा वृत्तांत में स्कूल के छात्र, पाठशाला के विद्यार्थी पिकनिक के लिए अर्थात सैर के लिए जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, और वह जिस स्थान पर जा रहे हैं वह बिहार में स्थित जो शेरशाह का मकबरा है वहां पर वो जा रहे हैं। तो इस पाठ के माध्यम से आपको शेरशाह का मकबरा, शेरशाह राजा कौन थे, शासक कौन थे, किस प्रकार से उन्होंने जो मकबरा बनाया था उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। मकबरा का अर्थ होता है कि जो कब्र पर इमारत बांधी जाती है उसे हम मकबरा कहते हैं। चलिए, तो अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। पाठ क्रमांक 18, शेरशाह का मकबरा। वह देखो, बस आ रहे हैं, हेडमास्टर साहब ने कहा। हेडमास्टर स्कूल के जो प्रधानाध्यापक होते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं हम उनको। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा, प्रधानाध्यापक ने क्या कहा कि देखो वह बस आ रही है। सभी बच्चे सड़क की ओर निहारने लगे। कुछ ही क्षणों में बस विद्यालय के निकट आ गई। बच्चे मारे खुशी के शोर मचाने लगे। बस आ गई, बस आ गई, अब बस भी करो, हेडमास्टर साहब ने बच्चों से कहा। अब देखिए, यहाँ पर पहले परिच्छेद से हमें पता चल रहा है कि स्कूल के जो विद्यार्थी है वो पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, सैर पर जा रहे हैं, और उस समय वो बस का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी गए होंगे ना स्कूल की तरफ से, बहुत ऐसे स्थानों पर गए होंगे जहाँ पर स्कूल के द्वारा, पाठशाला के द्वारा, विद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। हम लोग भी फैमिली के साथ जाते हैं, लेकिन स्कूल में जो पिकनिक होती है वो अपने दोस्तों के साथ जाना, उसमें कुछ अलग ही मजा होता है। तो यहाँ पर जो छात्र है वो भी पिकनिक जाने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं और वह बस का इंतजार करे। कब से वो बस का इंतजार करे थे कि कब बस आएंगे, कब बस में वो बैठेंगे और वो जाएंगे। और इसीलिए सारे बच्चे सड़क की तरफ ध्यान देकर देख रहे कि कब बस आ गई। जब प्रधानाध्यापक बताते हैं कि बस आ गई है तो बच्चे जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। अब जब हेडमास्टर उनको डांटते हैं कि बस करो, अभी बहुत हो गया जो जोर जोर से चिल्लाना, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। बच्चे शांत हो गए, परंतु उनके चेहरे पर खुशी की चमक और उत्सुकता की लहर साफ दिखाई दे रही थी। अब बच्चों को देखो, हेडमास्टर जी ने डांटा, फिर भी शोर मचाना उन्होंने बंद कर दिया, शांत हो गए, लेकिन फिर भी खुशी की चमक और उत्सुकता उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सारे बच्चे कहाँ पर जाने वाले थे, पाठशाला की ओर से वो सैर मनाने के लिए जाने वाले थे, पिकनिक के लिए जा रहे थे, और इसी कारण एक अलग प्रकार का उत्साह, उत्सुकता, चमक उनके चेहरे पर, खुशी की चमक उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, झलक रही थी। वह सभी शेरशाह के मकबरे की सैर के लिए व्याकुल हो रहे थे। अब देखिए, विद्यालय की ओर से बच्चों को कहाँ पर ले जाने वाले थे सैर के लिए, तो शेरशाह के मकबरा देखने के लिए स्कूल की तरफ से सैर का आयोजन किया गया था। इतने में आशा मैडम बच्चों के पास आकर बोले, सभी बच्चे लाइन में खड़े होकर एक एक करके बस के अंदर जाए और अपनी सीट लेकर बैठ जाए। थोड़ी ही देर में सभी बच्चे बस पर सवार हो गए। हेडमास्टर साहब ने आशा मैडम के अतिरिक्त महिमा मैडम और पूर्णनाथ सर को भी बच्चों के साथ जाने को कहा। बच्चे पूर्णनाथ सर के जाने से बहुत अधिक खुश थे, क्योंकि इनसे इतिहास पढ़ने में बच्चों को बहुत आनंद आता था। अब देखिए, यहाँ पर सारा पिकनिक का माहौल बताया गया है कि किस प्रकार से बस आ जाने के बाद स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, शिक्षिका होते हैं, शिक्षक और शिक्षिका, वो किस प्रकार से बच्चों को अनुशासन के साथ ले जा रहे हैं कि बच्चों को एक कतार में खड़ा किया जाता है। आप लोगों को पता होगा, जब स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते हैं तो स्कूल के बहुत सारे छात्र होते हैं, अलग अलग कक्षाओं के छात्र होते हैं, तो इसलिए कोई भी छात्र छूट ना जाए या
कोई भी गलती ना हो जाए, इसलिए टीचर्स लोग क्या करते हैं, सब लिस्ट बनाते हैं, बच्चों की लिस्ट के अनुसार बच्चों को गिनते हैं कितने बच्चे आए हैं, और किसी भी प्रकार का अनुशासन का भंग ना हो, इसलिए सबको कतार में खड़े होकर एक एक करके जाने के लिए कहा जाता है। और इस प्रकार से प्रधानाध्यापक ने स्कूल की ओर से आशा मैडम, महिमा मैडम और पूर्णनाथ सर इनको बच्चों के साथ भेजा था। अब पूर्णनाथ सर जो थे वो बच्चों के बहुत ही पसंदीदा सर शिक्षक थे, क्योंकि पूर्णनाथ सर इतिहास बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और उनके द्वारा जो इतिहास पढ़ाया जाता था, उन्हें बच्चों को उस इतिहास के प्रति, इतिहास इस विषय के प्रति उनके मन में रुचि निर्माण हो गई थी। तो बहुत अच्छे से बच्चों को आनंद ले लेकर इतिहास पढ़ाते थे। इतिहास पढ़ाते समय बहुत सारी कहानियां भी उनको सुनाते थे। दिन के 10 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना था। मौसम बहुत सुहाना था। धूप बहुत भली लग रही थी। गाड़ी के खलासी ने बस का गेट बंद किया और ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने को कहा। देखते ही देखते बस मेन रोड पर आ गई। काली काली सड़क पर बस हॉर्न बजाते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगी। अब देखिए लगभग सुबह के 10 बज चुके थे और मौसम बहुत ही सुहावना था। धूप भी ज्यादा धूप नहीं थी, सुबह की धूप थी, इसलिए बच्चों को अच्छा लग रहा था। और एक तो अपने प्रिय दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने का आनंद उनके मन में उभर रहा था। बस के जो कंडक्टर होते हैं, उन्होंने बस के कंडक्टर ने दरवाजा बंद कर लिया और बस आगे बढ़ गई। मेन सड़क आने पर बस का जो स्पीड है वो तेजी से हो गया। शेरशाह के बारे में कुछ बताइए सर, सूरज ने आग्रह किया। पूर्णनाथ सर ने कहा, आप ध्यान से सुनो, बताता हूँ। उन्होंने कहना शुरू किया। शेरशाह भारत के महान शासकों में एक थे। अब देखिए यहाँ पर बच्चों के मन में जिस स्थान पर जाना है, उस स्थान का एक विशेष जानकारी जानने की उत्सुकता उनके मन में दिखाई दे रही। तो सूरज नाम के एक बच्चे ने, विद्यार्थी ने, छात्र ने शिक्षक पूर्णनाथ सर से पूछा कि आप शेरशाह के बारे में हमें बताइए। तब सर उन्हें क्या बताते, शिक्षक बताते कि शेरशाह जो थे भारत के महान शासकों में से एक थे। अब देखिए हम भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो जब से हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ है, तब से लेकर भारत स्वतंत्रता तक इतने सारे राजाओं ने, इतने सारे साम्राज्यों ने हमारे भारत पर शासन किया है कि हर शासन काल अलग अलग राजाओं से युक्त है। राजाओं के शासन काल में किस राजा ने कौन सा योगदान दिया है, ये सारी पढ़ाई हम इतिहास में करते हैं। तो भारत के ऐसे अनेक शासकों में से एक महान शासक के रूप में शेरशाह जाने जाते हैं। अब आगे उनके बारे में विस्तार से जानकारी पूर्णनाथ सर के द्वारा बच्चों को दी जा रही है। इनका जन्म, अर्थात किनका, शेरशाह, इनका जन्म 1472 में हुआ। इनका बचपन सासाराम में बीता। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। आप जो महत्वपूर्ण बातें आपको लोग करते हैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। तो आप यहाँ पर पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं कि शेरशाह का जन्म कब हुआ। आपको रिक्त स्थान के लिए एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है, या जोड़ी मिलाओं के लिए भी आपको मैच द फॉलोइंग के लिए पूछा जा सकता है। अब इनका जो बचपन है जो सासाराम में बीता है, और ये सासाराम कहाँ पर है, बिहार में है। इनके बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। यह हसन खां सूरी के पुत्र थे। अब देखिए इनके पिताजी का नाम क्या है, हसन खां सूरी। हसन खां एक बड़े जागीरदार थे। जागीरदार का अर्थ क्या होता है कि जमींदार। कि देखो बड़े बड़े जो राजा होते हैं उनके द्वारा जमीन इनाम के रूप में दी जाती है, तो वह उस जमीन के जमींदार बन जाते हैं, उस जागीर के जागीरदार बन जाते हैं। तो हसन खां सूरी जो थे वे बड़े एक जागीरदार थे, और उनके बेटे थे फरीद खां। फरीद ने अकेले एक शेर को मार दिया था, तब से यह शेर खां कहलाने लगे। अब देखिए आपको भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनका वास्तविक नाम क्या था, और फिर तो आप लिख सकते हैं उनका वास्तविक नाम बचपन में का नाम क्या था, फरीद खां। तो फरीद खां का नाम शेरशाह कैसे बना, तो एक समय क्या हुआ था, शेर को उन्होंने अकेले ही मार डाला था, और उनके इस वीरता को देखकर
इनके इस वीरता और शूरता युक्त कार्य को देखकर सारे लोग उन्हें फरीद खां के स्थान पर शेर खां कहने लगे और तब से वह शेर शाह खां नाम से जाने लगे। वे बहुत विद्वान थे, बहादुर थे और बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनका सारा जीवन संघर्ष में बीता। कम उम्र से ही वह पिता की जागीर की देखभाल करने लगे। उन्होंने बाबर की सेना में नौकरी भी की थी। वे बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से बहुत कम उम्र से उन्होंने जागीरदारी का कार्य किया था। कम उम्र में उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई थी और इसीलिए उन्हें अनुभव अधिक होने के कारण वह अच्छे शासक के रूप में अच्छे कार्य कर सके। अब उन्होंने बाबर के यहाँ पर भी जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं और मुगल साम्राज्य के पहले शासक या पहले राजा माने जाते हैं बाबर, उनके पास भी शेरशाह खान इन्होंने नौकरी की थी और इस प्रकार वह बहुत अनुभवी व्यक्ति थे क्योंकि बचपन से ही उन्हें जागीरदार का कार्य करना पड़ा था और इसी कारण बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत सारा अनुभव हासिल किया था। सर, वे बादशाह कैसे बन गए? सुमन ने जानना चाहा। शेरशाह, अब देखिए वह कौन थे? एक सर्वसामान्य जागीरदार के बेटे थे और पिताजी के बाद उनको जागीरदार का कार्य करना पड़ा, लेकिन बच्चों के मन में प्रश्न आ गया कि वह बादशाह कैसे बने। तब इसका उत्तर देते समय देखते हैं सर क्या बता रहे हैं। शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और सूर्य वंश की स्थापना की। तो अब देखिए बाबर के जो पुत्र थे हुमायूं और इनके साथ उन्होंने युद्ध किया और इस प्रकार हुमायूं को पराजित करके उन्होंने दिल्ली की गादी पर उन्होंने कब्जा कर लिया और इस प्रकार सूर्यवंश, अब देखिए हसन खान सूरी, अब सरनेम था उनका सूरी, तो तब से सूर्यवंश की स्थापना हुई थी। तो सूर्यवंश की स्थापना कौन से बादशाह के या कौन से शासक ने की थी? तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शेरशाह खां इन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी। शेरशाह बहुत जवान होंगे तब न उन्होंने बादशाह हुमायूं को हरा दिया, रामेश ने कहा। नहीं, वह जवान नहीं थे। उनकी आयु 68 वर्ष की थी, जीतने के लिए हिम्मत और साहस की आवश्यकता होती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि उनकी सेना में ज्यादातर सिपाही बिहार के थे, पूर्णनाथ सर ने कहा। अब देखिए यहाँ पर एक विद्यार्थी के द्वारा, छात्र के द्वारा पूछा जाता है कि हुमायूं जब बादशाह बने तब वो बहुत हट्टे कट्टे और युवक होंगे या जवान होंगे? तब सर बताते हैं, उनके शिक्षक बताते हैं कि किसी भी कार्य करने के लिए हिम्मत और साहस की आवश्यकता होती है, उम्र महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि 68 यानी 68 आयु में 68 वर्ष के होते हुए भी उन्होंने क्या किया था, यह हुमायूं को पराजित करके उन्होंने दिल्ली की गादी पर कब्जा किया था। तो 68 वर्ष की उम्र में होने के बावजूद भी, बहुत अधिक उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत और साहस के बलबूते पर यह साम्राज्य स्थापित की थी। तुम्हें यह जानना चाहिए कि उनकी सेना में ज्यादातर जो लोग थे सिपाही बिहार के थे। तो अब देखिए शेरशाह, इस बादशाह का बिहार से क्या संबंध है? इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको पूछा जाता है तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे कि उन्होंने क्या किया था, बिहार में शासनकाल का बहुत लंबा समय वहां पर बिताया है और उनकी सेना में अधिकतर जो भी सिपाही थे वह बिहार के थे। संजू ने जानना चाहा, यह लड़ाई कब और कहाँ हुई थी? सन 1540 ईस्वी सन में कन्नौज में, सर ने उत्तर दी। तो देखो अब यह जो लड़ाई हुई थी हुमायूं के साथ, वह सन 1500 हुमायूं और शेरशाह के बीच में जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुई थी, वह सन 1554 में ईस्वी सन कन्नौज में हुई थी। तो बच्चों, अब तक हमने इस यात्रा में शेरशाह के बारे में जानकारी हासिल की और कर रहे हैं। इसके आगे भी हमें शेरशाह बादशाह के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करना है। उन्होंने किस प्रकार से मकबरे की स्थापना की, यह भी हमें जानना है, लेकिन इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।